आज हम पढ़ेंगे अपर जीआई हेमरेज, जो कि है सर्जरी का टॉपिक। तो इसकी डेफिनेशन से पहले देखते हैं, जिसमें ब्लीडिंग होती है लिगामेंट ऑफ ट्रीट से ऊपर। ठीक है, तो अपर जीआई हेमरेज का मतलब यही है ना, लिगामेंट ऑफ ट्रीट से ऊपर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो। ठीक, तो डायग्नोसिस और मैनेजमेंट देखते हैं। तो अपर जीआई एंडोस्कोपी से डायग्नोसिस करेंगे। ठीक, क्या क्या कारण है इसके? तो दो कारण हो सकते हैं, या तो नॉन वेरिसियल जो कि मोस्ट कॉमन है, या फिर वेरिसियल जो कि 20% है, जिसमें मोस्ट कॉमन पोर्टल हाइपरटेंशन कारण हो सकता है। ठीक, नॉन वेरिसियल अब देखते हैं, नॉन वेरिसियल के अंदर बहुत सारे हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं सबको। सबसे पहले पेप्टिक अल्सर देखते हैं। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज होता है पेप्टिक अल्सर अपर जीआई हेमरेज का। ठीक, और इसमें भी दो तरह होते हैं पेप्टिक अल्सर, एक होता है ड्यूडिनल और एक होता है गैस्ट्रिक। ठीक, तो ड्यूडिनल ज़्यादा होता है। पोस्टीरियर ड्यूडिनल अल्सर जो होता है उसके कारण ब्लीडिंग होती है। ठीक, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी जो होती है यही सबसे ज़्यादा ब्लीड करती है, मोस्ट कॉमन वेसल डेड ब्लीड्स। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है वो मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर ब्लीड करती है। और वैसे तो ओवरऑल ड्यूडनल है, तो ड्यूडनल अगर है तो गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी ब्लीड करेगी, लेकिन अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तब लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्लीड करेगी। ठीक, अब मैनेजमेंट में पहले तो एंडोस्कोपी हम करके देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, और मैनेजमेंट करेंगे तो एंडोस्कोपी से ही मैनेजमेंट करेंगे। अगर ये फेल होता है तो एंडोस्कोपी रिपीट करेंगे, फिर से फेल होता है तो सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। मतलब 2 बार हम कम से कम चेक करेंगे एंडोस्कोपी मैनेजमेंट से। ठीक, अगर अब अब अगर ये तो हम कर दिया, पेप्टिक अल्सर हो गया। अब देखते हैं दूसरा कारण, गैस्ट्राइटिस। तो इसमें क्या है, टाइप ए, टाइप बी, स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस, या फिर एड्स, या फिर एनएसएड के कारण। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप ए। जो हमारा टाइप ए, ये ऑटो इम्यून होता है, मतलब इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि विटिलागो देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें जो एंट्रम है ना, एंट्रम तुम्हारा बचा रहेगा, एंट्रम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? तो परनीसिस अनीमिया हो सकता है। ठीक है, और ए क्लोरहाइड्रिया हो सकता है। ठीक, इसमें गैस्ट्रिक कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, किसमें? टाइप ए गैस्ट्राइटिस में। ठीक, अब देखते हैं टाइप बी। तो टाइप बी में क्या है, जो बैक्टीरिया है मोस्ट कॉमन, वो कौन सा है? एच पाइलोरी। ठीक है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन टाइप बी कराता है। इसमें एंट्रम अफेक्टेड होगा और गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क इसमें ही बढ़ेगा। ठीक, अब देखते हैं टाइप स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस, जो कि मोस्ट सेंसिटिव होता है हाइपोवोलीमिया से। ठीक, और हाइपोवोलीमिया अगर है तो स्टमक म्यूकोसा ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होता है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा? स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस हो सकता है। कौन से टाइप के इसमें अल्सर देखने को मिलते हैं स्ट्रेस में? तो एक होता है कुसिंग अल्सर, एक होता है कर्लिंग अल्सर। जो कुसिंग अल्सर होता है वो कहाँ दिखता है? हेड इंजरी में देखने को मिलता है। इसमें एसिड कहाँ, इसमें एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में। ठीक, और कर्लिंग अल्सर क्या है? जो कि बर्न में देखने को मिलता है। कर को याद कर सकते हैं, कर बर, तो कर्लिंग बर्न में देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी? ड्यूड्रम का फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूड्रम में कर्लिंग अल्सर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं एड्स। एड्स में क्या है? क्रिप्टोस्पोरिडिया देखने को मिलेगा, इसी कारण गैस्ट्राइटिस होगा। एक होता है एनिसेड के कारण, एनिसेड हमने लिया बहुत ज़्यादा तो उसी कारण गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ठीक, अब यहाँ कुछ पिक्चर्स है, ये देखो, ये एंट्रम में एंट्रल गैस्ट्राइटिस है, और ये पेन गैस्ट्राइटिस पूरे स्टमक में है। ठीक, तो ये टाइप बी में है। और टाइप ए में क्या है? एंट्रम हमारा बचा रहता है, बाकी पूरी बॉडी में स्टमक के है। ठीक है, अब मोस्ट सेंसिटिव जो होता है हाइपोवोलीमिया से कोलोन में, उसके कारण क्या होता है? स्प्लेनिक फ्लेक्सर देखने को मिलता है। ठीक, अगर कोलोन में हाइपोवोलीमिया है तो क्या देखने को मिलेगा? स्प्लेनिक फ्लेक्सर होगा। अब देखते हैं तीसरा कारण नॉन वेरिसियल का, तो मैलरी वीस टीयर, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल टीयर देखने को मिलता है। ठीक, ये रहा मैलरी वीस।
ये जो होता है इसमें क्या देखने को मिलता है, ये जब वॉमिटिंग हुई है उसके बाद देखने को मिलता है। ठीक, मिलिट्री वीस्टियर, जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है। ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंडेड होता है, तो जी जो गैस्ट्रो ईसोफेजिक जंक्शन है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच का, उसके बिलो, मतलब कि गैस्ट्रो ईसोफेजिक जंक्शन से लेके जो कार्डिया है, हार्ट का एरिया, ठीक है, उसके नीचे तक फैला होता है मिलिट्री वीस्टियर। कौन सा वेसल इसमें होगा, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ही वेसल इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक, और क्या है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो अपर जीआई एंडोस्कोपी से कर सकते हैं, और मैनेजमेंट सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अपने आप हो सकता है, अगर नहीं होगा तब हम लोग एनजीओ एम्बुलाइजेशन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंस है बोरहैव सिंड्रोम और मिलिट्री वीज के बीच में। तो ये देखो, दोनों के दोनों जो होते हैं ना, एल्कोहलिक पेशेंट में देखने को मिलते हैं, या फिर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है उसके बाद, तो दोनों के दोनों ऐसे हैं। लेकिन बोरहॉफ सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिलता है, परफोरेशन भी देखने को मिलता है इसोफेजियल में। ठीक, इसके अलावा जो मिलिट्री वीसिस में लॉन्गिट्यूडनल टीयर देखने को मिलता है म्यूकोसा या सबम्यूकोसा में। ठीक है, लेकिन जो बोरहाउस सिंड्रोम है इसके अंदर पूरी थिकनेस इन्वॉल्व होती है परफोरेशन में। जो क्लिनिकल फीचर है, तो अपर जीआई हेमरेज देखने को मिल रहा है मिलिट्री वीज में, और बोरहाउ में चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, रीगर्जिटेशन देखने को मिलेगा, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा। इसको हम लोग मैकलर्स ट्रायड भी कहते हैं। ठीक, अब अगर मैनेजमेंट करेंगे तो मिलिट्री वीस में तो अपने आप को जा रहा था, नहीं तो एनजीओ एम्बुलाइजेशन करेंगे, और बोरहाउ को हमें ठीक करना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं चौथा नॉन वेरिसियल कॉज, गैस्ट्रिक एंट्रल वेस्कुलर एक्टेजिया। ठीक, इसमें क्या होता है, जो वेन्यूल्स है वो डायलेट हो जाते हैं। ठीक, और कहाँ पर, एंट्रम के पास। ये मोस्ट कॉमन फीमेल में देखने को मिलता है, और ये कोलेजन वेस्कुलर डिजीज से एसोसिएटेड होता है, जैसे कि एसएलई से, सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस। इसका मैनेजमेंट क्या है, तो आर्गन फोटो कोगुलेशन से हम लोग इसको मैनेज करेंगे। अब देखते हैं पांचवा कारण, पोर्टल गैस्ट्रोपैथी। इसमें भी क्या है, डायलेटेड वेसल्स देखने को मिलेंगे बॉडी में, लेकिन एंटर में नहीं, बॉडी एरिया में। ठीक, स्नेक स्किन अपीयरेंस देखने को मिलेगा, या फिर स्ट्रॉबेरी स्टमक। ठीक, ये रहा देखने को मिल रहा है स्ट्रॉबेरी स्टमक। ठीक, स्नेक स्किन अपीयरेंस। और अब देखते हैं सिक्स्थ, डी लोफे लीजन। ठीक है, डी लोफे लीजन, जिसमें क्या होता है, डायलेटेड सब म्यूकोजल आर्टरीओल्स, जो सब म्यूकोजा की आर्टरी है वो डायलेट हो जाएंगी। ठीक, और ब्लीडिंग होगी। ये एल्डरली पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, और मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे तो कोगुलेशन करेंगे या एम्बुलाइजेशन करेंगे वेसल्स का, एंडोस्कोपी से कॉटराइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक, ये रहा डीएलोफे लीजन, और ये है वाटरमेलन स्टमक, जो कि हमें गैस्ट्रिक एंट्रल वेस्कुलर एक्टेजिया में देखने को मिलेगा। ठीक, लोअर जीआई हेमरेज, अगर हम लोग लोअर जीआई हेमरेज को देखें तो एंजियो डिस्प्लेजिया देखने को मिलेगा, और किस में देखने को मिलेगा, एडल्ट्स में देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन राइट साइड ऑफ कॉलोन में देखने को मिलेगा एंजियो डिस्प्लेजिया। अब देखते हैं सातवां कारण नॉन वेरिसिल का, मेंट्रियर्स डिजीज। ठीक है, मेंट्रियर्स डिजीज, ये क्यों होता है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ टीजीएफ अल्फा के कारण। ठीक, क्लिनिकल फीचर क्या है, प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी, जो कि अर्लीस्ट फीचर्स में आता है। ठीक है, अपर ये हेमरेज देखने को मिलेगा, और कैंसर के रिस्क बढ़ जाएंगे। डायग्नोसिस करेंगे तो एंडोस्कोपी से डायग्नोसिस करेंगे, जिसमें क्या दिखेगा, हाइपरट्रोफिक फोल्ड देखने को मिलेगा गैस्ट्रिक म्यूकोसा का। ठीक, गैस्ट्रिक म्यूकोसा का हाइपरट्रोफिक फोल्ड देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सिटुक्सीमैब, जो कि एंटी ईजीएफआर है। अगर इससे रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है तो टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं आठवां नॉन वेरिसियल कॉज, ट्यूमर, उसमें भी जिस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। ठीक, अब देखते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, जो कि 20% होता है वेरिसियल कॉज।
मेजर बाय हिपैटिक वेनस प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। इससे क्या होगा, वेज हिपैटिक वेनस प्रेशर को लेंगे बैलून से इन्फ्लेट करके और माइनस करेंगे फ्री प्रेशर जब बैलून को डिफ्लेट कर देंगे तब, तो जो निकल कर आएगा वो होगा हिपैटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक। ये फॉर्मूला एक तरह से। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें डॉपलर है। अब अगर 1 से 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी अगर प्रेशर है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। लेकिन अगर 6 से 10 हो गया, 5 से ज़्यादा, तो प्री क्लिनिकल साइनसोइडल पोर्टल हाइपरटेंशन है। अगर 10 से ज़्यादा है तो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन सिम्टम देखने को मिलेगा और वेरिसेस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अगर 12 से ऊपर है तो रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं पोर्टोसिस्टमिक शंट। तो पोर्टल हाइपरटेंशन इंक्रीज करेगा तो इसके कारण डिकम्प्रेशन होगा और सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रेन करेगा, जिससे पोर्टोसिस्टमिक शंट दिखेगा, ठीक। कहाँ पे, लोअर इसोफेगियस में, ठीक है, लोअर इसोफेगस में देखने को मिलेगा। पोर्टल सर्कुलेशन में क्या क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रिक कोरोनरी वेन, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक कोरोनरी वेन और गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन। तो डिस्टल ईसोफेगस वेन्स जो होती हैं वो कौन सी होती है, ईसोफेजियल वेरिसिस कराएगा, ठीक। और जो लेफ्ट कोरोनरी वेन है, गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन है, वो ईसोफेजियल या फिर पैरा ईसोफेजियल वेन, ठीक है, ये कराएगा। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया और ये पोर्टल सर्कुलेशन हो गया। लोअर ईसोफेगस में कौन कौन से सर्कुलेशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। रेट्रोपेरिटोनियल शंटिंग देखने को, रेट्रोपेरिटोनियल शंटिंग भी होगी। बेयर एरिया ऑफ लीवर के बेयर एरिया में भी ये होगा पोर्टोसिस्टमिक शंट, सेगमेंट 6 या 7, ठीक, 7। रेक्टम में भी देखने को मिलेगा पोर्टोसिस्टमिक शंट। अम्बिलिकस एरिया में जिसे कैपुट मेडुसा, जिसमें वेन्स जो होंगे आउटवर्ड रेडिएट करेंगे ऐसे, ठीक। क्लिनिकल फीचर स्प्लेनोमेगाली देखने को मिलेगा, एसाइटिस और लीवर फेलियर होने के चांसेस, तो जॉन्डिस या लीवर एंजाइम में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगा, मतलब इंक्रीज करेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस डॉपलर है यहाँ पे भी। क्या क्या कारण हो सकते हैं पोर्टोसिस्टमिक शंट के, तो पोस्ट हिपैटिक, इंट्राहिपैटिक और प्री हिपैटिक कारण हो सकते हैं। तो पोस्ट हिपैटिक में देखते हैं क्या क्या है, बर्ड कायरी सिंड्रोम, इन्फीरियर वीना कैवल ऑब्स्ट्रक्शन, हिपैटिक वीन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। कार्डियक कॉज में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सीवियर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। इंट्राहिपैटिक कारण क्या क्या हो सकते हैं, पोस्ट साइनोसाइडल और साइनोसाइडल। पोस्ट साइनोसाइडल में हिपैटिक साइनोसाइडल ऑब्स्ट्रक्शन, साइनोसाइडल में सिरोसिस ड्यू टू वेरिकस कॉज, एल्कोहलिक लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, वायरल हेपेटाइटिस, क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एमिलाइडोसिस। और प्री साइनोसॉइडल में क्या है, सार्कोइडाइटिस और सिस्टोमियासिस। प्री हिपैटिक में क्या है, स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन का देखा जाए तो पोर्टल वेन बनाते हैं। पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, इसलिए मैसिव स्प्लेनिक यानी कि जिसको हम लोग बैंटी सिंड्रोम भी कहते हैं, स्प्लेनिक मैसिव हो गया तो। एक्स्ट्रा हिपैटिक पोर्टल वीनस थ्रोम्बोसिस अगर है तो कब देखने को मिलेगा, फर्स्ट टू सेकेंड डिकेड, मतलब कि 10 से 20 साल के बच्चों को देखने को मिलेगा। कैवर्नस चेंजेस देखने को मिलेंगे पोर्टल वेन में। वेब फॉर्मेशन होगा, मतलब कि वेन ब्लॉक्ड हो जाएंगी, इसके कारण क्या होगा, फुलमिनेंट कॉज लीवर फेलियर हो सकता है। इसको मैनेज कैसे करेंगे, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेजुअल कोर्स अगर है तो पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, वेरिसेल ब्लीड होगा, स्प्लेनोमेगाली, एसाइटिस देखने को मिलेगा। स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस में क्या क्या है, तो लेफ्ट साइड में पोर्टल हाइपरटेंशन है, इसको साइनोसाइट्रल पोर्टल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। सेकेंडरी टू पैनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है। स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस के कारण पोर्टल हाइपरटेंशन होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, स्प्लेनेक्टोमी, ठीक है, स्प्लेन को निकाल देंगे। बर्ड कायरी सिंड्रोम देखते हैं जो कि, ठीक, हिपैटिक वेनस आउटफ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बर्ड कायरी में और हिपैटिक वेन का ब्लॉकेज हो जाता है, इसके कारण ब्लड जो होता है लीवर में इकट्ठा हो जाता है।
अगर धीरे धीरे हो रहा है तो पोर्टल हाइपरटेंशन, और एक ही बार में हो गया तो लीवर फेलियर हो सकता है। फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में कम। प्रेगनेंसी में ज़्यादा होने के चांसेस है। प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ट्यूमर भी हो सकता है। प्रोकोगुलेंट और प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। नोट, सेगमेंट 1 जो होता है कॉर्डेट लॉब कहते हैं जिसे, वो इंडिपेंडेंट होता है वीनस ड्रेनेज से, तो डायरेक्टली वो इंफीरियर वीना कावा में ड्रेन करता है, तो ये अफेक्टेड नहीं होता बटकायरी में। ठीक है। हाइपरट्रॉफी देखने को नॉट अफेक्टेड इन बटकायरी, और हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकता है। अब मैनेजमेंट ऑफ वेरिसियल जीआई हेमरेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।